स्वागतम। सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सरकारी रसायन विज्ञान के सामान्य ज्ञान में आपका हम फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय वस्तु है वह है क्षारक या भस्म। इसे अंग्रेजी में बेसिस कहते हैं। तो देख लेते हैं कि क्षारक क्या होते हैं। आज हम क्षारक के बारे में बताएंगे, क्षारकों के उपयोग के बारे में बताएंगे, इससे संबंधित क्षारक या भस्म से संबंधित जो आधुनिक विचारधाराएं हैं उनके बारे में बताएंगे। फिर इनका कुछ इनके उपयोग के बारे में भी बताएंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं क्षारक के माने परिभाषा और इसके सिद्धांतों से। तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं तथा जिनके जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन OH- आयन उपस्थित रहते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक पोटास कहा जाता है प्रमुख क्षारक है। क्षारक अधिकांशतः धात्विक हाइड्रोक्साइड होते हैं। NH4OH को छोड़कर सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं। जो क्षारक जल में विलय होते हैं उन्हें क्षार अल्कली कहा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि क्षार क्षारक होते हैं, मतलब अल्कली बेस होते हैं। लेकिन कास्टिक सोडा NaOH और कास्टिक पोटास KOH का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। पेट में अम्लता बढ़ जाने पर हम एंटी एसिड दवाई लेते हैं जो मैग्नीशिया का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है। इन्हें एंटी एसिड कहा जाता है क्योंकि यह अम्लों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अब जो है भस्म संबंधी कुछ आधुनिक विचार, क्षारक या भस्म संबंधित कुछ आधुनिक विशेषताएं। देखो, बेस को क्षारक अंग्रेजी में क्षारक का बेस होता है, जबकि क्षार का जो होता है अल्कली होता है। मतलब कि जो क्षारक जल में घुलय होगा ना, जल में जो मिल जाएगा उसको हम अल्कली या क्षार कहेंगे। इतना याद रखना है। अब देखते हैं भस्म संबंधी मतलब क्षारक संबंधी जो आधुनिक विचारधारा है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अरहेनियस का आयनिक सिद्धांत, अरहेनियस आयनिक थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार भस्म वे पदार्थ है जो जलीय घोल में हाइड्रॉक्साइड आयन देता है, माने OH- आयन देगा तो वो क्या हो जाएगा, भस्म कहलाएगा, माने क्षारक कहलाएगा इस सिद्धांत के अनुसार। जैसे NaOH प्लस जल बराबर Na प्लस एक्वस प्लस OH- एक्वस, माने OH- यहाँ आया जल में, इसको मिला दिए NaOH को तो OH- दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब NaOH क्षार हो जाएगा। उसी तरह अब हमारा दूसरा सिद्धांत है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का सिद्धांत। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का सिद्धांत के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। जैसे OH- प्लस H प्लस H2O। और तीसरा हमारा है लीविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, लेविस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है, जैसे हाइड्रोनियम आयन का बनना। अब हम लोग देखेंगे क्षारकों की विशेषताएं।
प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज। छूने में क्षारक साबुन की तरह चिपचिपे व झाग युक्त होते हैं। क्षारकों का स्वाद खराब तथा कसैला कड़वा होता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और सूचक फिनाल्फथेलीन का रंग चमकीला गुलाबी कर देता है। अम्ल एवं उनके ऑक्साइडों से क्रिया करके क्षारक लवण बनाते हैं, जैसे 2NaOH प्लस H2SO4 इक्वल्स टू Na2SO4 प्लस 2H2O। यहाँ पर जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह क्षारक है, H2SO4 अम्ल है। ये दोनों का अभिक्रिया हुआ तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो एक लवण है बन गया और साथ में जल भी बन गया। जब क्षारकों को जल में मिलाया जाता है तो ये ऋणात्मक हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। क्षारक होते हैं विद्युत के चालक। सभी क्षार जो है वह क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे क्षारकों का उपयोग। क्षारक को भस्म भी कहा जाता है। क्षारकों को उपयोग, यूजेज ऑफ बेसेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में मुलायम साबुन के निर्माण में CO2 तथा SO2 जैसे गैसों के अवशोषक के रूप में प्रयोग होता है। इसी तरह क्षारक कास्टिक सोडा साबुन निर्माण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कपड़ा एवं कागज उद्योग में, दवा निर्माण में, घरों एवं कारखानों की सफाई आदि में इसका उपयोग होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, विरंजक चूर्ण के निर्माण में, जल को मृदु करने में, चमड़ा के ऊपर के बाल साफ करने में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में इसका उपयोग होता है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्षारक है। कैल्शियम ऑक्साइड मकान बनाने में, गारे के रूप में, कास्टिक सोडा के निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, विरंजक चूर्ण के आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड औषधि निर्माण में, रबर पूरक के रूप में, बायलरों के प्रयोग में इसका उपयोग होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लता को दूर करने में, अम्ल विशेषकीकरण के एंटीडोट के रूप में, चीनी उद्योग में सीरे से चीनी तैयार करने में आदि होता है। कांच से गिरीस आदि छुड़ाने तथा कपड़ों से स्याही आदि के दाग धब्बे को मिटाने के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कागज, रेयान, साबुन, दवाएं एवं अन्य रसायनों को बनाने में किया जाता है। पेट्रोलियम का शोधन रिफाइनिंग भी इसके द्वारा होता है। ठोस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आमतौर पर बुझा हुआ चूना कहते हैं, स्लैक्ड लाइम। यह मोर्टार, प्लास्टर, सफेदी करने और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। भारी जल को हल्का करने और अम्लों से जल गए स्थान पर भी इसका उपयोग होता है। अब हम लोग देखेंगे अम्लों एवं क्षारकों की तीव्रता, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेज। संतरे का जूस वास्तव में साइट्रिक अम्ल होता है जिसे पीने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल कभी नहीं पिया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि साइट्रिक अम्ल की तीव्रता बेहद कम होती है। यह एक दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड है, और सल्फ्यूरिक अम्ल की तीव्रता बहुत अधिक होती है क्योंकि यह एक प्रबल स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग पेट दर्द से राहत देने में किया जाता है। कीमियागर केमिस्ट अम्लों तथा क्षारकों की शक्ति नापने के लिए एक विशेष पैमाने का प्रयोग करते हैं। इसे पैमानों को pH मानी पहले हम लोग बता दिए थे, कहते हैं। अब एक है उदासीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण
अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है और इसमें लवण तथा जल बनता है, जैसे NaOH प्लस HNO3 बराबर NaNO3 प्लस H2O। यहाँ NaOH क्षारक है, HNO3 अम्ल है और इन दोनों के अभिक्रिया से NaNO3 लवण बना और साथ में जल H2O बना।